स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। देखिए, इसमें एक बड़ी खबर है और उसके बाद इस काउंटर पर और विस्तार से थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे। सरकार बैंक में ओएफएस के जरिए 5% हिस्सा बेचेगी, इस तरह की खबरें हैं। और ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए 1% एडिशनल हिस्सा भी बेचा जा सकता है, यानी कि 6% हिस्सा बेचा जा सकता है सरकार की साइड से। फ्लोर प्राइस 54 रुपये पर तय किया गया है और फ्लोर प्राइस 6% डिस्काउंट पर है कल की क्लोजिंग के हिसाब से। अगर हम देखें तो सरकार की इसमें हिस्सेदारी है 79.6%, यानी कि 6% हिस्सा बिकेगा तब भी सरकार का हिस्सा करीब 73.6% रह जाएगा। ऑलरेडी बड़े मर्जर की बातें हो रही हैं कि छोटे बैंक बड़े सरकारी बैंक्स में मर्ज हो जाएंगे। ये एक वन ऑफ द रिनाउंड बैंक रहा है, वन ऑफ द बेस्ट बैंक रहा है पिछले, अगर आप कोविड के बाद से देखोगे इसका परफॉर्मेंस। इसीलिए इस काउंटर में एफआईज भी अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। एफआईज ने अपना हिस्सा Q2 में ही करीब 1.89% से बढ़ाकर 2.35% किया। एक समय पर 2023 के आसपास इसमें एफआईज का हिस्सा हार्डली 0.35% के आसपास था, जो कि अब बढ़कर 2.25% तक आ चुका है। डीआईज में का भी हिस्सा कंपनी में करीब 7.1% है। इस साल बैंक करीब 321 ब्रांच खोलने पर काम कर रहा है और टारगेट लेकर चल रहा है कि अगले 5 साल में 1000 नई ब्रांचेस खोलने का। तो बैंक ये कह रहा है कि हमें अपना कासा डिपॉजिट बढ़ाना है, ताकि हमें नई ब्रांच खोलेंगे, नए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलेंगे, वहाँ से हमारा डिपॉजिट बेस बढ़ेगा, उससे हमारी कॉस्ट कम होगी और ये हमें फ़ायदा देगी। तो ये एक ब्रांच खोलना, एक्सपेंशन करना और आगे बढ़ाना बिजनेस को, इस पर काम बैंक कर रहा है। अब इसके नतीजे भी देख लेते हैं एक बार, कैसे रहे थे Q2 नतीजे। तो सेकंड क्वार्टर के नतीजों में बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 16% बढ़ी थी, प्रॉफिट 23% बढ़ा था, डिपॉजिट ग्रोथ 12% और लोन ग्रोथ करीब 17% रही। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स करीब 3.85% के हैं। बैंक कह रहा है कि 3.75% तो हम आराम से मैनेज कर लेंगे इस साल के अंदर। इनकी गाइडेंस यही है। हालांकि बैंक ये भी कह रहा है कि इंडिकेशन उन्होंने अपनी एनालिस्ट कॉल में ये दिए थे कि इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। रीज़न भी कि उनके जो महंगे टर्म डिपॉजिट हैं वो अब मैच्योर होने आ रहे हैं सेकेंड हाफ में, और उससे उनकी जो सस्ते टर्म डिपॉजिट पर जब शिफ्टिंग होगी तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन लॉजिकली बढ़ने ही चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो 3.85 तो आराम से शायद वो मैनेज करके ले जाएं, गाइडेंस भले ही 3.75 की हो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो करीब 82% है। नेट एनपीएस भी घटे हुए हैं, अब 0.18% है। सरकारी बैंक्स में नेट एनपीएस इतने कम होना बहुत कम बैंक्स का देखने के लिए मिलता है कि आपके नेट एनपीएस 0.18% हो। एसएमए बुक, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। एसएमए बुक 1+1 और 2, जो SMA 1 बुक होती है और SMA 2 बुक होती है। SMA 2 में अक्सर जो बैंक्स होते हैं वहाँ पर खेल होता है। SMA 1 बुक और 2 बुक्स में क्या करते हैं जनरली कि जिनकी ये बुक बड़ी होती है, दैट मीन्स कि उनके NPS बढ़ने की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जिनकी ये बुक कम होती जाती है, यानी कि आपकी जो रिस्की एसेट्स हैं वो कम हो रही हैं। तो यहाँ पर जो इनकी SMA बुक है 2.61% से घटकर 1.87% हो गई है। दैट मीन्स इट्स ए गुड साइन कि बैंक अच्छा कर रहा है, जब भी उनकी रिस्की बुक्स कम हो रही हैं। वैल्यूएशन देखो तो बैंक की ट्रेलिंग 12 मंथ EPS करीब 8 रुपये है और PE मल्टीपल केवल 7 का चल रहा है। बुक वैल्यू 40 रुपये 80 पैसे के पास है। अंशुल भाई, फंडामेंटल डिस्कस हुए, खबर डिस्कस हुई। देखिए इसमें दो चीज़ें, एक कि OFS के जरिए हिस्सा बेच रही है 5% सरकार, और मतलब 1% और एडिशनल हिस्सा बेचेगी, तो डिस्काउंट पर जा रहा है 6% हिस्सा। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि वन ऑफ द बेस्ट बैंक है परफॉर्मेंस वाइज। आप कहाँ प्ले करोगे सर? तो देखिए, ये ओवरहैंग, अगर आप इसका रिस्क ले सकते हो कि किसी भी दिन डिस्काउंटेड प्राइस पे ओएफएस आ सकता है तो ठीक है। अगर नहीं ले सकते हो तो अवॉइड कर दो। अगर ले सकते हो तो 49 वीक्स का कपनल पैटर्न बना है। ब्रेकआउट और मोमेंटम 60 रुपए 70 पैसे के ऊपर आएगा। उसके ऊपर अगर आप लेते हो तो आपको 70 रुपए तक के टारगेट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। तो ये वन ऑफ दो काउंटर है जो मेरी वॉच लिस्ट में है। एक ये है, एक यूनियन बैंक है। कैनरा बैंक तो खैर मैंने पर्सनल पोर्टफोलियो में, मतलब फैमिली पोर्टफोलियो में 88 रुपए पे लिया हुआ है। बाकी इन तीन स्टॉक्स के अलावा प्रेफर्ड पिक मेरी हमेशा PSU बैंक बीज होती है, क्योंकि कोई चला कोई नहीं चला तो वो चली जाता है। और आपने देखा ही 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट चली गया है जहां से हमने बाई दिया था। बट हाँ, महाबैंक मेरी लिस्ट में जरूर है। मैं 60 रुपए 70 पैसे के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। हालांकि प्रीएम्प्टिव किसी को लेना है तो वीकली 10-20 के बीच में चल रहा है तो प्रीएम्प्टिव ले सकता है। 60 रुपए 70 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो 70 रुपए का टारगेट मिलेगा।
इन तीन बैंक के अलावा, एक एसबीआई है, बट एसबीआई जनरली मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ, इन तीन बैंक के अलावा कोई भी पीएसयू बैंक मेरी लिस्ट में नहीं है। यूनियन, महाबैंक और कैन बैंक। ठीक है, तो अंशुल जी को वैसे पसंद है, लेकिन फिलहाल जो एक हैंगओवर है इस काउंटर पर वो यही है कि ये जो ओएफएस आ रहा है सरकार की तरफ से, ये थोड़ा सा काउंटर को शॉर्ट टर्म में परेशान कर सकता है। ठीक है सर, और वैसे भी सरकारी होल्डिंग इसमें थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।